नमस्ते बच्चों, क्लास 7 का फर्स्ट यूनिट जो है वो हमने स्टार्ट किया था और वो हम पढ़ रहे थे एडेप्टेशन के बारे में। देखिए, हम एडेप्टेशन जो है लिविंग वर्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, हमने बहुत सारे एडेप्टेशन क्या होता है वो समझने की कोशिश की। उसके बाद ये समझने की कोशिश की कि जो एडेप्टेशन प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन हुआ, फॉरेस्ट में जो प्लांट होते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन हुआ, जो वाटर में होते हैं उनमें क्या हुआ, जो स्नोई रीजन में होते हैं, तो सारा कुछ देखा। अब बात करते हैं एनिमल्स की कि एडेप्टेशन जो है वो एनिमल में एडेप्टेशन किस प्रकार से हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें देखेंगे और उसके बाद फिर डेजर्ट में कैसे हुआ, ग्रासलैंड वाले एनिमल्स में कैसे हुआ, पानी वाले एनिमल्स में कैसे हुआ, ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो देखने की कोशिश की। एडेप्टेशन का मीनिंग तो हमने सबसे पहले ही सीख लिया कि किसी चीज़ में खुद को अडॉप्ट कर लेना। अब पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन्होंने खुद को ऐसा अडॉप्ट कर लिया, उसमें खुद ने ऐसी चीज़ें डेवलप कर ली कि वो पानी में अच्छी तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सके। जो ज़मीन पे रहते हैं तो उन्होंने खुद को ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि वो ज़मीन पे अच्छी तरीके से सांस ले सके, सब कुछ चीज़ें कर ले। अब जो एम्फीबियंस है यानी पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें कर ली कि वो पानी में भी अच्छी तरीके से सर्वाइव हो सके और ज़मीन में भी सर्वाइव हो सके। देखिए, ये एडेप्टेशन किस हिसाब से, वो हैबिटेट यानी वो कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, पानी में रहते हैं या पानी या ज़मीन में रहते हैं, फूड कौन सा खाते हैं, उस हिसाब से उन्होंने खुद को अडॉप्ट किया। उनके बॉडी स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट किया, यानी वो वर्टिब्रेट्स रहेंगे, उनके विंग्स हैं, गिल्स है, टेल्स है, ये सारी चीज़ें। अब टेरेस्ट्रियल की बात करें और एक्वेटिक, एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है, जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश हो गई। टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे रहते हैं, और कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, अब फिश में एक्वेटिक की अगर हम बात करें तो फिश में देखिए स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, फिन्स यानी हम उसको पंख भी बोल सकते हैं, तो ये चीज़ें होती है। उसका जो बॉडी का शेप होता है वो इस प्रकार होता है, फिश जो होती है इस प्रकार होती है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये दोनों तरफ के बॉडी के जो शेप्स होते हैं वो टैपर्स होते हैं, टैपर्स यानी कोन की तरह होते हैं। ब्रीथ किससे करती है, उनको जो गिल्स होते हैं उस गिल्स से जो है वो ब्रीथ करती है। आईलिड कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि उसमें पानी में रहना है तो आईलिड ट्रांसपेरेंट होती है। उसके अंदर एयर ब्लैडर मौजूद होता है, क्यों होता है, क्या, ताकि वो पानी पे अच्छी तरीके से जो है वो फ्लोट हो सके। फ्लोट होने के लिए उसके बॉडी के अंदर जो है वो एयर ब्लैडर होता है। तो इस प्रकार जो है उनके बॉडी में एडेप्टेशन हुई है। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ब्रीथ करता है, तो वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। जब वाटर में रहता है तो वो स्किन से ब्रीथ करता है, लैंड में रहता है तो लंग्स या फिर नोज से ब्रीथ करता है, तो इसको बोला जाता है एडेप्टेशन। ठीक है, तो एनिमल्स ने भी खुद में ऐसी एडेप्टेशन कर ली जहां पे वो रहते हैं वहां से अच्छी तरीके से वो सर्वाइव कर सके। अब पढ़ लेते हैं। देखिए, मेक द लिस्ट ऑफ एनिमल इन योर सराउंडिंग, एडेप्टेशन इन एनिमल पढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर जो है वो 4 है। मेक द लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन योर फ्रेंड्स विद द डिस्कस हैबिटेट। देखिए, हैबिटेट डिस्कस कीजिए, हैबिटेट यानी वो कहाँ पे रहते हैं, फूड कौन सा खाते हैं, उनके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, वो सारा जो है आपको एक चार्ट बनाना है। ठीक है, वो बना लेना। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस वी हैव बीन सीन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं यानी जो जमीन पे रहते हैं और एक्वेटिक यानी जो पानी में रहते हैं, उनमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है वो देखने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पे रहते हैं उस एनिमल से अगर कंपेयर करते हैं, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगो चेंजेस। तो उनके बॉडी में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिश हैव स्केल ऑन द स्किन, जैसे हमने बोला कि फिश पे क्या होता है, स्केल होता है, फाइन्स होता है, फिन्स होता है। देयर बॉडी टैपर्स टुवर्ड द बोथ इट्स एंड, टैपर्स यानी कोन जैसा शेप आता है। ठीक है, फिश को दोनों तरफ से, यानी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। लाइक द स्पिंडल, फिश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज, उसको नोज नहीं होता, वो गिल्स जो होती है उसको आपको दिया है, दिखा है यहाँ पे डायग्राम में। तो गिल से क्या करती है, वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है। देयर आई हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड, उसके जो आईज के अंदर जो आईलिड है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। दे हैव एयर बबल्स विद इन द हेल्प ऑफ द फ्लोट, एयर बबल्स होता है, ठीक है, एयर ब्लैडर होता है, सॉरी, जिसकी मदद से वो जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व दी बॉडीज फ्रॉग, डक्स और टॉर्टाइज की बॉडीज को ऑब्जर्व करना है। अब व्हाट यूज देयर लेग्स, तो उसके जो लेग्स है वो किस प्रकार के यूज करते हैं। देखिए, व्हाट द फ्रॉग्स ब्रीथ अंडर वाटर, फ्रॉग जो है वो अंडर वाटर में किस प्रकार ब्रीथ करते हैं, वाटर में स्किन की हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। ऑफ व्हाट यूज आर लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ विंग, जो उसके जो पीछे के पैर होते हैं वो किस लिए यूज करता है फ्रॉग, तो जंपिंग के लिए और पानी में स्विमिंग के लिए। व्हाई डज नॉट डक गेट वेट इन वाटर, जो डक्स होते हैं वो पानी में गीले क्यों नहीं होते, तो गीले इसलिए क्यों नहीं होते कि उनके जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, वो उस पर जो है एक वैक्सी सब्सटेंस जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं, और वैक्सी सब्सटेंस की वजह से एक वैक्स जैसा कोटिंग जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं, और इसकी वजह से
यानी वैक्स ने ऑयल स्प्रेड कर लेते हैं, आप सिंपली समझिए कि ऑयल स्प्रेड कर लीजिए, और ऑयल तो पानी में मिक्स होता नहीं और इसीलिए उनके जो पंख है वो गीले होते नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टॉयज। देखिए यहाँ पे आपको इसके पैर दिखे, जो पैर होते हैं ना वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ऐसे ऐसे जो पैर्स हैं वो एक दूसरे से पूरे एक मास से कनेक्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखिए फ्रॉग के देखेंगे, डक्स के देखेंगे, दे हैव वेब टॉयज। वेब टॉयज है ना, आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ना उसको वेब टॉयज बोला जाता है। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। ओर्स का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी नौका में बैठते हैं, जब पानी में ट्रैवल करते हैं तो जो पानबुड़ी होती है या जो नौका होती है, नौका समझ में है ना, जो छोटी सी शिप होती है, तो उसको जो डंडे होते हैं वो हम ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, वो पानी को हम पीछे खींचते हैं, नाव हमारी आगे जाती है, नाव। ठीक है, नाव हम बोलते हैं उसको। तो नाव जो है वो हम ऐसे ऐसे करते हैं डंडों से, तो उसको बोला जाता है ओर्स। तो ये जो पैर होते हैं ये ओर्स का काम करते हैं, इसकी वजह से जो अच्छी तरीके से वो पानी में फ्लोट हो सकते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ वैक्सी फीदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक्स एंड वाटर हेन। वाटर फ्लोज ऑफ, जो उसके फीदर्स होते हैं डक्स के या फिर जो वाटर हेन है, यानी पैर में पानी में रहने वाली जो मुर्गी होती है, इसके जो फीदर्स होते हैं उस पर जो वैक्स जैसा कोटिंग होता है, जिसकी वजह से उसको पानी चिपक नहीं पाता और वाटर जो है उसमें फ्लो हो जाता है और इसीलिए वह गीले होते नहीं है। वेब टॉयज स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प्स फ्रॉग टू स्विम इजीली इन वाटर। अब जो फ्रॉग होता है वो स्विम किस तरह कर सकता है, उसके जो पैर होते हैं वो वेब टॉयज होते हैं, स्लिपरी होता है, स्मूथ स्किन होती है, और उसका ट्रायंगुलर हेड जो होता है उसकी वजह से वो पानी में अच्छी तरीके से स्विम हो सकता है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ। अब वो वाटर में भी रह सकता है और पानी में भी, क्योंकि वो ब्रीथ जो कर सकता है थ्रू स्किन इन वाटर, वाटर में स्किन से करता है, और जब वो लैंड पे होता है तो नोज या लंग्स से। देखिए जब वो छोटे होते हैं, फ्रॉग जब छोटे होते हैं पानी में, तो वो जो लंग्स होते हैं उसको हम गिल्स बोलते हैं, और ये गिल्स ही जो है वो बाद में जैसे वो बड़ा होता है तो लंग्स में डेवलप हो जाते हैं। टिपिकल कलर ऑफ फ्रॉग बैक्स हेल्प टू हाइड अमॉन्ग द ग्रासेस। जो फ्रॉग्स होते हैं तो उसका कलर और ग्रासेस का कलर वो छुपने के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो किसी को दिखे ना और उसकी शिकार ना बन सके। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस की आपको लिस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या देखा, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। कि एडेप्टेशन यानी क्या होता है कि वो सर्वाइव करने के लिए अपने आप में क्या चेंजेस करते हैं। तो क्या क्या देखा कि फिश में क्या क्या होता है, फ्रॉग्स में क्या क्या होता है, एक जनरल इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पार्ट में एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एनिमल में उन्होंने अपने आप में क्या एडाप्टेशन किए, क्या खुद में चेंजेस किए ताकि वो फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में सर्वाइव कर सके, वो देखने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आया, इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।